बेटी के लोग कहते हैं बेटी को पढ़ाना, और वो भी अब्रॉड से, और वो भी एमबीबीएस। तो आपने इतना बड़ा डिसीजन कैसे लिया मैम? ओके, मतलब 3-4 ड्रॉप्स हो गए। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि कभी भी किसी भी चीज़ की आने वाले वक्त में मेरी बेटी और कहते कि बेटा कमी ना रहे, इंडिपेंडेंट होने चाहिए। दूसरे से पैसे मांगने में मतलब झिझके नहीं कि मम्मी मुझे अब शादी होने के बाद अपने घर वाले से मांगने पड़े कि 10 रुपये 20 रुपये। भी इमोशनल बहुत अंदर से मतलब हो रहा है कि कहते हैं कि बस मेरे सिर से ज़्यादा नहीं बोला जाएगा। Hello future doctors and their parents, I am Dr. कुबेश शर्मा, MBBS MD। डॉक्टर एडिजोन की एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। आज एक बच्चे की सपनों को उड़ान मिलने वाली है और एक पेरेंट्स का सपना पूरा होने वाला है अपने बच्चे को डॉक्टर बनाने का। तो हमारे साथ है डॉक्टर पूजा और उनके पेरेंट्स। तो कुछ बातें करते हैं उनके साथ। हेलो डॉक्टर पूजा, अब तो ऑफिशियली आप डॉक्टर पूजा हो चुके हैं। हाँ जी हम्म। तो बात करेंगे, आपने 12th कौन सी ईयर में पास आउट करी थी? सर 2022। और उसके बाद 2022 से 26? सर इनिशियली तो मैंने ऑनलाइन कोचिंग वगैरह ट्राई की थी घर से ही, Okay. फिर बाद में बाहर से ट्राई की, बस ड्रॉप ही लिए हैं उसके बाद काफ़ी। ओके, मतलब 3-4 ड्रॉप्स हो गए। यस सर। तो फिर आपने एकदम से एमबीबीएस अब्रॉड के बारे में कैसे सोचा? सर टू बी ऑनेस्ट इनिशियली नहीं सोचा था, पर बेटर ऑप्शन लगा क्योंकि ट्राई कर रहे थे, नहीं हो रहा था। एंड ऑनेस्टली आप सबने काफ़ी हेल्प की, तो उसके बारे में सोचने में इतनी दिक्कत नहीं आई। तो आप जो हमारे पास डॉक्टर एडिजोन के पास आए थे, तो आप इनिशियली इंडियन काउंसलिंग के लिए आए थे या फिर एमबीबीएस अब्रॉड के लिए ही आए थे? इंडियन काउंसलिंग के लिए आई थी सर, बट मैं जनरल कैटेगरी से हूँ तो नहीं हो पाया था मेरा। फिर सर ने मुझे सजेशन दिया कि आप बाहर से ट्राई करो, आपकी नंबर्स भी अच्छे हैं, आप अच्छे डॉक्टर बन सकते हो। तो फिर हमने घर पे बात की और इस बारे में सोचा काफ़ी। जैसे कि व्यूअर्स, आपको पता है इंडिया में कंपटीशन कितना टफ है। 25-26 लाख बच्चे हर साल अपीयर होते हैं, सिर्फ 1-1.5 लाख की सीट है। तो बच्चे के पास क्या ऑप्शंस रहते हैं? तो डॉक्टर पूजा ने राइट ऑप्शन चूज करते एमबीबीएस अब्रॉड को चूज किया। तो डॉक्टर पूजा, आप कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, कौन सी कंट्री में जा रहे हैं? सर मैं ISM यूनिवर्सिटी किर्गिस्तान जा रही हूँ, और एज मैंने चेक किया है बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, उसके बारे में सर ने एडमिशन करवाया है, मैं बहुत थैंकफुल हूँ उनकी। तो जो आपका एडमिशन प्रोसेस था, जैसे कि जो भी डॉक्यूमेंटेशन थी, वीज़ा था आपका, नोटरी करवानी थी, यूनिवर्सिटी से एडमिशन लेटर लेना था, या फिर किर्गिस्तान रिपब्लिक से जो भी डॉक्यूमेंटेशन करवानी थी, उसमें सब क्या रहा? आपको सारी चीज़ों के लिए इधर उधर जाना पड़ा या कैसे रहा आपका? सर मुझे किसी चीज़ में कोई दिक्कत नहीं आई। मैं डॉक्टर एडिजोन से जब से कनेक्ट हुई हूँ कभी किसी चीज़ को इशू नहीं आई। हर चीज़ में सर ने बहुत हेल्प की है, सब कुछ उन्होंने ही मैनेज किया। मतलब कि आप सिर्फ हमारे पास आए, हमारे ऑफिस में, और यहाँ से ही आपको सारी चीज़ें होके हाँ मिली। जी सर। जो आपको फर्स्ट डे से कहा गया था उससे इधर उधर तो कोई बात नहीं हुई? कोई नहीं बातें सर, चेंज तो नहीं हुई? बिल्कुल। कोई फीस में चेंज हुआ हो, किसी भी चीज में? नहीं सर, बिल्कुल। तो अब डॉक्टर पूजा की मदर हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो मैम, हाँ जी सर। क्या नाम है आपका मैम? मेरा सुमन शर्मा। सुमन शर्मा। मैम क्या काम करते हैं हम? मैं बैंक में अप्लाई। ओके। तो मैम, आज आपकी बेटी का सपना पूरा होने जा रहा है डॉक्टर बनने का, तो आपको कैसा फील हो रहा है? मैं तो बताऊं तो सर मेरे को तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। और कहते कि बच्चे ने जो सपना देखा था, मेरी आज वो भी इच्छा बच्चे के साथ साथ पूरी हो गई। और जहाँ तक है कि मुझे गुड़िया वाली की हेल्प की, तो सर ने मेरे को पासपोर्ट, या मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, बहुत कम पढ़ी लिखी हूँ, बैंक में भी मैं छोटी पोस्ट पर हूँ। जैसे कि अपने यहाँ पे इंडिया में 1.5 करोड़ रुपए लगता है एक MBBS कराने में, मुझे इतना ज़्यादा खर्चा नहीं उठाना पड़ता वहाँ भेजने में, तो मुझे यहाँ से आसानी मिली और मुझे हर काम यहीं से आसानी से हो गए। मेरे पासपोर्ट, वीज़ा वगैरह जो भी है, जिन चीज़ों के बारे में मुझे भी ज्ञान नहीं था, लेकिन भगवान की दया से सब कुछ बढ़िया काम हो गया। और मुझे इस चीज़ की खुशी है कि मेरी गुड़िया यहाँ से ही जा रही है। तो जैसे सोसाइटी के लोग कहते हैं बेटी को पढ़ाना, और वो भी अब्रॉड से, और वो भी एमबीबीएस,
तो आपने इतना बड़ा डिसीजन कैसे लिया मैम? देखो सर, बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं। जब मैं खुद सर्विस कर रही हूँ, छोटी ही सही, लेकिन बेटा और बेटी सेम ही होते हैं। आज के टाइम में कोई फर्क नहीं है। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि कभी भी किसी भी चीज़ की आने वाले वक्त में मेरी बेटी और कहते कि बेटा कमी ना रहे इनके पास। इंडिपेंडेंट होने हाँ, चाहिए। दूसरे से दो पैसे मांगने में मतलब झिझके नहीं कि मम्मी मुझे अब शादी होने के बाद अपने घर वाले से मांगने पड़े कि भाई 10 रुपए 20 रुपए। मेरी बेटी के पास इतने हो कि वो अपने आदमी की भी हेल्प कर सके आने वाले वक्त में। तो मैं सल्यूट करता हूँ ऐसी माओ की सोच पे। मैं होप करता हूँ कि इंडिया में हर माँ की ऐसी सोच हो, नहीं तो हमारी स्पेशली हरियाणा की सोसाइटी में ऐसा है कि बच्ची को एक बीए की या एमए की डिग्री कराई और उसके बाद शादी कर देनी। मैम ने इतना बड़ा डिसीजन लिया है एमबीबीएस करवाने का, तो इसके लिए मैं मैम को सल्यूट करता हूँ। तो मैम आपकी फैमिली की तरफ से तो कोई प्रेशर नहीं आया इस चीज को ना लेके? सर, मेरी कोई फैमिली का प्रेशर नहीं है। जो कुछ हूँ मैं खुद ही अपना आप ही मतलब करने वाली हूँ और उनको पढ़ाने वाली भी मैं ही हूँ। लेकिन मेरे को इस चीज़ की खुशी है कि मेरे देखो माँ की अकेली की इच्छा नहीं होती है, बच्चे की भी होती है। जब बच्चा पढ़ता है, बच्चे की उस चीज़ में नंबर बढ़िया आ रहे हैं, तो हम बच्चों को उड़ते हुए को पंख काटना हमारा हक नहीं है। हमें थोड़ी सी हेल्प में ही अगर बच्चा कामयाब हो सकता है तो माँ बाप को, हर किसी माँ बाप को करना चाहिए अपने बच्चों के लिए। थोड़ी सी दिक्कत होती है, पर मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा सहारा लगाना चाहिए बच्चों ना को। बिल्कुल लगाना चाहिए, क्योंकि बच्चे की हमारे दो थोड़े से पैसे से बच्चे का अगर भविष्य सुधरता है तो हमें इन चीज़ों के लिए नहीं रुकना चाहिए। और मुझे यहाँ से बहुत ज़्यादा मतलब वही बात है कि मैं आई थी कुछ और पूछने और मिला कुछ और, तो आज वो मिले हुए की मुझे खुशी है। मैं काउंसलिंग के लिए आई थी लेकिन मुझे एमबीबीएस करने की सलाह मिली, तो मैं आज उस सलाह के लिए बहुत खुश हूँ। और मेरी बेटी का इंडिया से तो छोड़ो दूसरे देश तक जाने का सपना पूरा हो रहा है। या क्या इंटरनेशनल एक्सपोजर बिल्कुल मिलेगा सर, बच्चे बिल्कुल। को। तो आसपास के लोग डॉक्टर पूजा की मदर बुलाएंगे तो आपको कैसा लगेगा, कैसा फील होगा सर आपको? वो तो बहुत बाद की बात है। मेरे को तो पहले ही मतलब इमोशनल बहुत अंदर से मतलब हो रहा है कि कहते हैं कि बस मेरे सिर से ज़्यादा नहीं बोला जाएगा। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। तो आज जो दुनिया की सबसे बड़ी गहने जो माँ अपने बच्चे को दे सकती है वो दे रही है। नहीं तो लोग गोल्ड इकट्ठा करते रह जाते हैं, इससे बड़ा गहना बच्चे के लिए कोई नहीं हो सकता। इमोशनल मोमेंट्स आ रहे हैं कुछ बीच में।